बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वतन वापसी होगी। वतन से यहाँ तात्पर्य बांग्लादेश का है। उनके बेटे सजीब वाजेद ने ही ये बात कही है। सजीब ने अपने पिछले दावे से अलग बयान देते हुए कहा कि शेख हसीना लोकतंत्र बहाल होते ही बांग्लादेश वापस आ जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि शेख हसीना एक एक्टिव राजनेता के तौर पर लौटेंगे या फिर रिटायर्ड होकर। इससे पहले सजीब ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि शेख हसीना बांग्लादेश वापस नहीं लौटेगी। अब सजीब ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा है, हाँ ये सच है कि मैंने ऐसा कहा था। पिछले 2 दिनों से देश भर में हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। इन्हें देखकर बहुत कुछ बदल गया है। अब अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सजीब ने आगे कहा, अवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, इसलिए हम अपने लोगों से दूर नहीं जा सकते। लोकतंत्र बहाल होने पर वो माने कि शेख हसीना निश्चित रूप से बांग्लादेश लौट आएंगी। सजीब ने अपने और अपनी बहन साइमा वाजेद के राजनीतिक भविष्य के बारे में भी बात की। वो बोले, मैं इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन बांग्लादेश और अवामी लीग को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मुजीब परिवार लोगों को मुश्किल में नहीं छोड़ेगा। अब ज़रा बांग्लादेश पर बात कर लेते हैं। आप जानते ही हैं, बांग्लादेश में हफ्तों से जारी हिंसा और अराजकता के चलते बीते 5 अगस्त को शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया था। उसके बाद अंतरिम सरकार के नए प्रमुख के तौर पर नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को चुना गया। 8 अगस्त की देर रात माने भारतीय समय के अनुसार उन्होंने अंतरिम सरकार के पीएम के तौर पर शपथ ली। सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान ने बताया कि मोहम्मद यूनुस को खुद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इस पद के लिए चुना है। इससे पहले मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार बनाने की बात कही जा रही थी। 84 साल के मोहम्मद यूनुस एक अर्थशास्त्री हैं। उन्हें गरीबों का बैंकर कहा जाता है। आप पूछेंगे क्यों? जवाब है क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में ऐसे ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जो गरीबी से लड़ने के लिए छोटा लोन देता था, बदले में कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। उनके इस मॉडल को आगे जाकर कई देशों ने अपनाया। उन्हें ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए सन 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस मसले पर आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। ये जानकारी मेरी साथी मनीषा ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।